वेलकम टू वैष्णव क्लासेस। आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th सीबीएसई के ट्रायंगल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अब आपको जो 2026 फरवरी में आपका 17 फरवरी का एग्जाम है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द ज्वाइनिंग फिगर एबीसीडी इज ट्रेपेजियम। एबीसीडी आपका क्या है? एक ट्रेपेजियम है। एक्स वाई इज पैरेलल टू ए बी एंड पैरेलल टू सी डी। ये एक्स वाई है। एक्स वाई आपके किसके पैरेलल है? एक्स वाई, ये एक्स वाई इज पैरेलल टू सी डी एंड पैरेलल टू ए बी। ये तीनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। अब देखिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए एक्स इक्वल टू 2/3 AD। नाउ ax is equal to 2/3 AD. We know that we know that we know that अब देखो, जब ये एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है और इसमें तीनों साइड्स पैरेलल हैं आपकी, तो हम लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स से इक्वल टू सी वाई अपॉन वाई बी। ये मेथड में आपका एमसीक्यू के लिए करवा रहा हूं, बहुत ही नॉर्मल मेथड है। अब देखो, dx dx को आप क्या लिख सकते हो? dx को लिख सकते हैं ad माइनस ए एक्स। हम dx को, ये आपका dx दे रखा है। अब dx को देखो, ये dx पूरी है। अगर हम ad में से x से घटा दें, x से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका dx रह जाएगा। तो ad माइनस एक्स ए अपॉन एक्स ए इक्वल टू सी वाई अपॉन वाई बी। नाउ वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 2/3 AD। तो AD माइनस 2/3 AD अपॉन एक्स से, तो 2/3 AD इक्वल टू सी वाई अपॉन वाई बी। रेशियो आपसे पूछा है सी वाई अपॉन वाई बी का। देखिए आगे कैसे करेंगे। इसके आगे एडी, अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 LCM आएगा। 3 AD माइनस 2 AD अपॉन 2/3 AD इक्वल टू सी वाई अपॉन वाई बी। नाउ 3 से 3 कटा, आपका रह गया 3 AD माइनस 2 AD 1 AD। 1 AD अपॉन 2 AD इक्वल टू सी वाई अपॉन वाई बी। एडी से एडी कट गया, तो आपका फाइनल जो आंसर आ गया सी वाई अपॉन वाई बी इक्वल टू 1/2। इट मीन्स 1:2। आपका आंसर है डी। क्या समझ में आया? देखिए एक बार और, हमको ए एक्स दे रखा है। ए एक्स 2/3 AD। अब आपको पता है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए ट्राइंगल ट्रेपेजियम में, तो ट्रेपेजियम में जो डी वाई डी एक्स अपॉन एक्स से इक्वल टू होता है सी वाई अपॉन वाई बी। जब ओनली फॉर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के लिए बता रहा हूं मैं। आप लिख भी सकते हैं ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। क्या नोट करेंगे? ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, एक्स वाई पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू एन पी आर। देखिए, आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं। क्या कह रहा है? दो ट्राइंगल दिए हैं। एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी, ए बी सी। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ए बी सी। और इसी के सिमिलर सिमिलर एक ट्राइंगल है पी क्यू आर।
पी क्यू आर। दो ट्राइंगल आपको सिमिलर दे रखे हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखिए, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम इसके साइड्स क्या कर देंगे, प्रोपोर्शनल कर देंगे। तो सबके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे तो आपका होगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। नाउ अब हम देखिए, हमें जो दिया, हमें क्या दिया, ए बी दिया, बी सी, ए बी। हमें जो जो वैल्यू दे रखी है, एक तो देखो ए बी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ ए बी पुट कर सकते हैं। बी सी की वैल्यू दे रखी है, बी सी पुट कर सकते हैं। ए सी की वैल्यू दे रखी है, ए सी पुट कर सकते हैं। ए बी बी सी ए सी तीनों वैल्यू दे रखी है। साथ में हमें दे रखा है पी आर। अब जब पी आर दे रखा है तो आप इसमें से जो वैल्यू निकालोगे, तो आप क्या निकालोगे कि आपका, देखिए वैल्यू पुट करिए, ए बी की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर। हम लेंगे ए सी अपॉन पी आर ले ले रहे हैं, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू 8। अब देखिए ए सी अपॉन पी आर, ए सी क्या दिया है आपको 8, और पी आर के बारे में कुछ दे रखा है 6। तो यहां से ये हो गया 4/3। आपका ए सी अपॉन पी आर जो आ गया, वो आ गया आपका 4/3। अब अगर ए सी अपॉन पी आर 4/3 है, तो अगर ए बी अपॉन पी क्यू पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू। ये तीनों आपस में इक्वल है एक दूसरे के, ये तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल है तो आपका ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4/3। पी क्यू इक्वल टू क्या है, पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू, पी क्यू इक्वल टू 3/4 AB। यहां से अगर हम पी क्यू को इधर ले जाए तो ये आपका पी क्यू इक्वल टू क्या बन गया, 3/4 AB। नाउ द वैल्यू ऑफ पी क्यू 3/4 इंटू ए बी। ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए बी की आपको जो वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है 6। ए बी की वैल्यू 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9/2 इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। नाउ ये हमने क्या निकाला, पी क्यू की वैल्यू निकाल ली। अब पी क्यू के बाद हम निकालेंगे क्यू आर की वैल्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप फिर से देखिए, हमने लिया बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब बी सी की वैल्यू हमको 4 दी है, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ए सी हमें जो दिया है, ए सी अपॉन पी आर 4/3, ए सी अपॉन पी आर 4/3। अब देखिए सीधे सीधे 4 से आप 4 काट दो तो क्यू आर इक्वल टू क्या है, 3 आ गया। वैल्यू आपसे पूछ रहा है पी क्यू प्लस क्यू आर की, तो पी क्यू आपका है 4.5 एंड क्यू आर है 3, तो फाइनल आंसर आ गया 7.5 सेंटीमीटर ए सी प्लस क्यू आर किया। देखिए एक बार और, आपको क्वेश्चन में ए बी बी सी एंड ए सी ये तीनों दिए हुए हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी इन ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर, और इनके प्रोपोर्शनल ले लिए। जब ये दो ट्राइंगल पैरेलल हैं तो ये इनके प्रोपोर्शनल हो गए। तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू 8/6, यहां से हमने कट कर दिया, ये 2 से आपका कट हो गया, ये 6 से आपका कट हुआ, तो आपकी एक वैल्यू ये 4 हो गई, ये 3 हो गई। इसके आगे ए बी अपॉन पी क्यू, अब यहां से हमने पी क्यू की वैल्यू निकाली 3/4 AB, ये हमने पुट कर दिया, और आपका आंसर यहां से आपने जो निकाला बी सी अपॉन क्यू आर इस इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, यहां से हमने 4 कट किया क्यू आर की वैल्यू, और पी क्यू प्लस क्यू आर हमने वैल्यू फाइंड कर दी फाइनल आंसर रख के। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखना। देखिए इन ट्राइंगल, अब मैं जो जो ट्राइंगल लेते जाऊंगा अपने साथ, उन ट्राइंगलों को देखते जाना। मैंने पहले लिया इन ट्राइंगल
पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए पी पी क्यू आर, ये आपका ट्राइंगल ले लिया पी क्यू आर। अब इस ट्राइंगल में देखिए किस तरीके से होगा। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर, पी आर क्यू, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साफ साफ बोला हुआ है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू है एंगल पी आर क्यू के, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल दिया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया। अब देखिए गिवन, आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ये आपको गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब पी आर जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए ये आपको पी आर दे रखा है, ये आपको पी क्यू दे रखा है। तो एंगल 1 जब एंगल 2 के बराबर है तो इनके जब एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो हम चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं कि देखिए थोड़ा सा समझो, हम यहां पे नोट कर सकते हैं कि क्यू पी क्यू आर के सामने है पी आर और पी आर क्यू के सामने है पी क्यू। पी आर पी क्यू इक्वल है, यहां लिख देंगे इक्वल एंगल टू अपोजिट साइड की। अपोजिट साइड के इक्वल एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। यहां से आपका इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए और लीजिए इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। देखिए इन ट्राइंगल, अब देखो पी क्यू एस, ये वाला ट्राइंगल जिस पर मैं पॉइंट आपको शो करा रहा हूं, पी क्यू एस, एक तो ये है और दूसरा है टी क्यू आर, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। क्या आप लोगों को समझ में आया? अभी मैंने बात करी किसकी, चलो कलर कर देते हैं इनको अलग अलग। देखिए जैसे एक तो आपका ये है पी क्यू एस, इस पूरे ट्राइंगल की एक बात हो रही है येलो कलर वाले की। और नेक्स्ट जो बात होगी वो आपकी होगी पी टी आर टी क्यू आर के। ये दो ट्राइंगल आपसे इस क्वेश्चन में लिए जाएंगे। देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। एक तो हमें ये मिला, ये हमने कहां से लिखा? फ्रॉम 2। एक हमें ये मिला कि एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। यहां से हम साफ साफ लिख सकते हैं एंगल क्यू के इक्वल है और रीजन दे सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स में ये कॉमन है। और जब दोनों ट्राइंगल में कॉमन है तो आपका ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया टी क्यू आर के। बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक बार और इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। हमने यहाँ पे ये लिया
पी क्यू आर को एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिए थे, तो हमने दोनों एंगल इक्वल लिखे और इनके सामने के अपोजिट साइड इक्वल एंगल टू अपोजिट साइड। तो हमने दोनों एंगल्स को क्या कर दिए, इक्वल कर दिए, और ये आपको गिवन था। अब जब आपको गिवन है तो हम यहाँ पे पी आर की जगह पी क्यू लिख के, या पी क्यू लिखो या क्यू पी लिखो, बात एक ही है। हमने क्या करा, पी आर की वैल्यू रख दी और फिर दोनों ट्राइंगल को लेके हमने, जो हमें एक तो ये इक्वेशन 2 से दे दिया और ये हमने कॉमन ले लिया, और ये कॉमन लिया और यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स क्या कर दिए आपके सिमिलर हो गए। क्या आपको ये समझ में आया? अगर आया तो आप यस लिखिए। अच्छा ये बताओ, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट में करो और बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप लोगों को कौन से चैप्टर्स में डाउट है, कहाँ परेशानी आ रही है, आप बताइए, तो फिर आपको इसका सॉल्यूशन कराते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपकी जितने भी परेशानी है, इस परेशानी को दूर किया जा सके। चलो देखो, एक एमसीक्यू आया है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है पहले ये पढ़ो। इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी, AP अपॉन पीवी, AP अपॉन पीवी इक्वल टू एंड AC, AC इक्वल पूरा दिया है, देन लेंथ ऑफ AQ, AQ की लेंथ पूछ रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए करिए। अगर हम ये आधी साइड और ये पूरी साइड ले लें, ऐसे यहां से ये आधा और ये पूरा ले लें, तो अभी आपका क्या हो सकता है, और हम इसे चाहें तो बीपीटी से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन देखिए। इन ट्राइंगल ए बी सी, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। तो सबसे पहली बात, ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका लॉन्ग में है, वो एमसीक्यू है। तो कोशिश करो कि एपी अपॉन पीबी आसानी से हो जाए, और ये हो गया आपका ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। देखिए, क्या आपको एसी की वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी। और हमें जो फाइंड करना है ए क्यू, अगर ए क्यू फाइंड करना है तो आपका क्यूसी जो होगा, देखना, एपी अपॉन पीबी इक्वल टू, हम ए क्यू को ए क्यू लिखें और क्यूसी को, अगर हम ये क्यू सी आपका दे रखा है, क्यू सी अगर ए क्यू में से एसी में से ए क्यू कट कर दिया जाए तो आपका क्यूसी बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी माइनस ए क्यू। नाउ एपी अपॉन पीवी, एपी अपॉन पीवी की वैल्यू, एपी अपॉन पीवी की वैल्यू क्या है, 4/13 इक्वल टू ए क्यू अपॉन एसी की वैल्यू है 20.4 माइनस ए क्यू। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया 20.4 में 4 का मल्टीप्लाई। तो 20.4 में जब आपका 4 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका आएगा मल्टीप्लाई बाई 4 81.6। पहले चलो मल्टीप्लाई कर दे, पहले लिख देते हैं, माइनस ए क्यू इक्वल टू 13 ए क्यू। तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 माइनस 4 ए क्यू इक्वल टू हो गया 13 ए क्यू। यहां से आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपका कितना आएगा, देखिए 81.6 इक्वल टू 13 ए क्यू प्लस 4 ए क्यू। नाउ 81.6 इक्वल टू 17 ए क्यू। तो ए क्यू इक्वल टू हो गया 81.6 अपॉन 17। तो 17 से जब हम डिवाइड देंगे, 17 4 जा 68,
आपके बचे और उसके बाद आ जाएगा 17 8 जा। नाउ फाइनल आंसर हो गया आपका कितना? फाइनल आंसर हो गया 4.8। 4.8। आपसे ए क्यू की वैल्यू पूछ रहा था, हमने ए क्यू की वैल्यू। क्या आप लोगों को समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल तरीके से कराया गया है आपको। देख लीजिए। देखिए, हमने लिया इन ट्राइंगल एबीसी आपका पी क्यू और ए क्यू, ये दोनों के दोनों क्या है? पैरेलल हैं। जब ए क्यू और ये बी सी दोनों पैरेलल हों तो हम क्या लिख सकते हैं? ए पी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी सी। एंड ये वाली लाइन, अब ये जब से इंपॉर्टेंट है कि हम इस क्यू सी को क्या लिख सकते हैं? हम पूरा अगर ए सी में से ए क्यू कट कर दें तो आपका क्यू सी बचेगा। तो हमने यही करा कि हमने सी क्यू लिखा और फिर हमने इसको क्या कर दिया, पूरे को सी क्यू को हमने सॉल्व कर दिया। और हमने यहाँ पे ये वैल्यू लगा दी ए सी की 20.4 माइनस ए क्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद आपका ये फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल इन गिवन फिगर डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए, इसको करने के लिए आप सबसे नॉर्मल तरीका, आप देखिए मैं आपको बताता हूं। एबीसी ट्राइंगल है जिसमें आपको ए डी सी, एडीसी एंगल और ये बी ए सी के इक्वल दिया। देखिए ये बी ए सी, इस एंगल के आपको क्या कह रहा है? इक्वल दे रखा है। अब ये इक्वल दिया है और आपको शो कराना है कि सी ए का स्क्वायर। अब देखो सी ए, हमने देखा सी ए तो इस पूरे साइड में आ रहा है, सी डी इसमें आ रहा है और सी बी, मतलब हम जो ट्राइंगल लेंगे वो देखो, देखिए हम नोट करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए सी। देखिए एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। आपको स्टेटमेंट में गिवन दे रखा है कि आपका बी ए सी किसके इक्वल है? ए डी सी के। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इसी, अच्छा इसी में क्या कह रहा है कि एंगल ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा, एंगल ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए सी डी के। देखिए एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी बी, ए सी बी, देखो ए सी बी कहाँ मिलेगा? ए सी बी, मतलब हमसे जो बात हो रही है इस एंगल की, और ये एंगल आपके इस पूरे वाले में भी है और इस छोटे वाले में भी है। मतलब सी जो एंगल है वो दोनों में कॉमन है। ये जो सी एंगल है ये आपका दोनों में दे रखा है। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इसका रीजन कॉमन। क्या लिख देंगे? कॉमन। उसके आगे देखिए नेक्स्ट, कॉमन के बाद जब हमें दो एंगल कॉमन मिल गए तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी, और ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे ए क्राइटेरियन। ए क्राइटेरियन से दोनों के दोनों आपके क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब जब मैंने दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दिए तो अब आगे क्या किया जाएगा? जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम लिख देंगे कि इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर, इफ टू ट्राइंगल आर similar, if two triangle are similar, then their
corresponding corresponding sides are proportional. अब दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं तो उसके जो साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल किस तरीके से होंगी? देखिए, अब देखो, हमने दो ट्राइंगल ये वाले सिमिलर करें तो हम लिख सकते हैं सी ए अपॉन सी डी। हम तीसरे पहले को पहले लिख रहे हैं सी ए अपॉन सी डी, क्योंकि हमें सी ए से मतलब है। सी ए चाहिए, सी डी चाहिए और सी बी चाहिए। तो सी बी चाहिए तो देखो सी बी और सी बी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? सी बी प्रोपोर्शनल टू सी डी। सी बी इज प्रोपोर्शनल टू सी ए, क्योंकि हमने जो ट्राइंगल प्रोपोर्शनल किए हैं तो देखो सी बी इज प्रोपोर्शनल टू सी ए। देखिए एक बार और, देखो ये आपका ए बी सी डी ए सी है, तो देखो हमने यहां से हमने लिया सी ए तीसरा और पहला, तो यहां भी हम क्या लेंगे? तीसरा और पहला। ये अपना तीसरा और पहला। ऐसे ही यहाँ पे बीसी लिया तो बीसी के साथ हम कौन सा ले लेंगे? ये वाला। तो देखिए आपका आ गया कि सी ए अपॉन सी डी इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए। अब आगे देखिए, सी ए मिला के हो गया सी ए का स्क्वायर इक्वल टू, और साथ में हमें लेना था सी डी इंटू सी बी, और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस पे आप लोग इंपोर्टेंट नोट कर लेना, क्योंकि आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है और 2 नंबर का आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, मैंने क्वेश्चन नंबर तो डाले नहीं है, पर हम कर सकते हैं आपको जो दिया हुआ है उस हिसाब से। इन गिवन फिगर ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी, इन चार साइड्स क्या रेशियो, इन चार साइड के बारे में हमको दिया हुआ है। देखो हम लिख लेते हैं सबसे पहले ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। अब देखिए ओ ए, अगर हम यहाँ पे लाइन ले लें तो ये हो गया ओ सी और ये हो गया आपका ओ डी अपॉन ओ बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या समझ में आया? ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। नाउ इन ट्राइंगल, अब देखिए ट्राइंगल हम कौन कौन से लेंगे। हमने ट्राइंगल लिया ए ओ डी एंड, और दूसरा ट्राइंगल ले लिया बी ओ सी। देखिए ए ओ डी, मैं आपको शो कराता हूं। ए ओ डी बी ओ सी, ये दो ट्राइंगल हमने लिए हैं। एक तो लिया है बी ओ सी और एक आपका लिया है ए ओ डी। क्या ये दोनों ट्राइंगल समझ में आए? अब इस ट्राइंगल में हम, एक तो हमने ये प्रूव करा, नहीं क्वेश्चन में दे रखा था, हमने क्या प्रूव करा? ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, और यहाँ पे रीजन लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। और दूसरा आपको जो मिल रहा है वो देखिए, ये वाला एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहा है। दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट। देखिए दोनों एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ओ सी के, और रीजन लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसके बाद जब हमें दोनों ट्राइंगल मिल गए हमें, तो हमने लिख दिया कि ट्राइंगल ए ओ डी इज सिमिलर ट्राइंगल बी ओ और सी, और रीजन एस
AS सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उससे आप प्रूव करके लाए हैं। एक बार देख लो, बहुत ही इजी और नॉर्मल ये दिया हुआ है। हमने क्या करा, OA OC अपॉन में लिया, OD OB अपॉन में लिया, दोनों को आपस में ये आपको दिया हुआ था और एक एंगल आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल दे दिया। तो हमने ऐसे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपके सिमिलर है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो हैं, तो फिर आपने कौन सा एंगल ट्रायंगल प्रूफ करा, एओडी। एओडी किसके किसके सिमिलर प्रूफ कर दिया, एओडी सिमिलर प्रूफ कर दिया बीओसी के। तो आपका एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल सी के। एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल डी के। एओ बी, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी ओ डी अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। इसके बाद आपने ए ओ डी, ओ ए अपॉन ओ सी, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके और ये, तो इसको उल्टा करके लिखो। आपका एओडी सिमिलर हो जाएगा, एओडी सिमिलर हो जाएगा यहाँ पे, भैया कभी कभी टैब में दिक्कत हो जाती है। एओडी सिमिलर हो जाएगा किसके, सीओ, एओडी एओडी सिमिलर हो जाएगा सीओबी के। एओडी किसके सिमिलर लेंगे, सीओबी के। तो जब मैंने सीओ एओडी को सीओबी के सिमिलर लिया, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये आपको प्रूफ करना था, बस यही है। इसमें हमें एक तो वर्टिकली अपोजिट लेना है और दूसरा हमें साइड्स का सिमिलर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से नोट करना है और इससे आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या आप लोगों के समझ में आया, हमने जो शो कराना था हमने शो करा दिया कि ए ओ डी किसके, सी ओ बी के हमने सिमिलर प्रूफ करा। तो हमारा एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो गया, एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप लोगों ने सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, आज पढ़ा देता हूं। देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ए एम, देखो पहले पढ़ो, प्रूफ दैट द लाइन, प्रूफ दैट द लाइन drawn parallel to one side of triangle intersect other two sides and distinct points divides the other two sides in the same ratio. Prove that AM upon MB equal to AN upon ND, where this and this. अब अगर हमें ये प्रोपोर्शनल वो पैरेलल दे रखे हैं, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरी से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि we know according to the basic proportional theory, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, the other two sides are divided into same ratio। आप लोगों ने ये बहुत बार पढ़ी होगी और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, या तो आप इतना लिखो या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, फ्रॉम BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अच्छा अब हम एक एक करके एंगल लेंगे। हमने लिया इन ट्राइंगल, क्या हो गया, अरे यार कहाँ गए, इन ट्राइंगल
देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए आपको एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम सी बी के पैरेलल दिया है, बहुत अच्छी बात है। जब आपको ये पैरेलल दिया है तो आप हम लगा सकते हैं कि देखिए ए एम, ये आधा ए एम अपॉन एम बी, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। अभी मैंने आपको बेसिक बीपीटी सुनाया था, बीपीटी बताया था कि बीपीटी में साफ होता है कि जो दो साइड्स होती हैं वो क्या करती हैं, डिवाइड होती हैं इन सेम रेशियो में, डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। तो ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। देखिए ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू एम ए एल, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। नाउ यहां तक समझ में आया, बहुत इजी। हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं लिख पहले रहा हूं और यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे बाद में दिखाई दे रहा है, मुझे बार बार स्क्रीन पे देखना पड़ रहा है। ठीक है, देखते हैं। इन ट्राइंगल कितने क्वेश्चन हो गए आज? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, अब देखो एडीसी में आपको एल एन इज पैरेलल टू, एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल दिया। जब एल एन सी डी के पैरेलल दिया है तो हम लिख सकते हैं ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, दोनों इक्वेशन से देखिए ए एम अपॉन एम बी, इनके अगर आर एच एस बराबर है तो हम एल एच एस बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए एन अपॉन एन डी, ए एम अपॉन एम बी और ए एन अपॉन एन डी, ये हमें प्रूफ करके लेके आना था। क्या आप लोगों को समझ में आया? यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, बहुत ही अच्छा। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है और सभी बच्चों ने किया होगा लगभग। आप 10th क्लास में आ चुके, इस अगर अब आप इस वीडियो को देख रहे हो 2026 बोर्ड के लिए, तो फिर आपको ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन करके चलना। नेक्स्ट, ओ वाओ, आपको कितना ही अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन दिखाई दिया है, जिसमें आपको क्या दे रखा है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, बी ए सी एक 90 डिग्री एंड बी ए सी 90 डिग्री है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, बी सी इक्वल टू 16 और ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट में कराने की कोशिश करूंगा। दो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल, देखो बी ए सी और यहां से ले लो ए डी सी। देखो एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी सी के, रीजन ईच 90, दोनों एंगल में ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और इसका रीजन हो जाएगा ईच 90। अब जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए तो अब हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये आपका दोनों में कॉमन है। तो आपका ए क्राइटेरियन से
बी ए सी सिमिलर हो गया ए डी सी के, रीजन लिख दो ए क्राइटेरियन। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, हमने क्या प्रूफ करा, बी ए सी, तो देख बी ए सी अपॉन डी सी और इसके साथ साथ बी सी अपॉन ए सी। देखिए हमको क्या दे रखा है, ए सी दे रखा है, ए सी यहाँ पे दे रखा है, आपको बी सी दे रखा है, बी सी ये दे रखा है, बी सी ए सी बी सी, सी डी ये दे रखा है और ए सी। ठीक है, हमारा इतने से काम हो जाएगा। देखिए इस इन दोनों को लेके चलो, क्योंकि हमसे बी ए और ए डी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो हमने लिया ए सी अपॉन बी डी, ए सी अपॉन डी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब कैसे करेंगे, तो देखिए ए सी की वैल्यू एक्स अपॉन डी सी, बी सी की वैल्यू 16 अपॉन ए सी की वैल्यू एक्स, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 16 फोर जा 64, एक्स इक्वल टू 8। 64 किसका स्क्वायर होता है, आपका 8 का, तो आपकी वैल्यू जो आ गई एक्स की, वो वैल्यू कितनी आ गई, 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 8। क्या आप लोगों को समझ में आया, बहुत ही अच्छा, और आपका नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, बताइए कैसा लग रहा है, वीडियो लॉन्ग हो रही है या थोड़ा और करा दिया जाए, आप लोग बताओ, तो मैं इसको आगे और नोट कराते हैं। अरे वाह, ये क्वेश्चन इसको देखने के बाद तो नहीं रुका जाएगा भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। इसको अगर आपने लगाया तो समझो आपका, देखो ये तो हो गई, साथ में आपको एमसीक्यू इससे रिलेटेड बहुत आते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है, देखिए इन ट्राइंगल, देखो हम एक काम करते हैं कि ये ट्राइंगल साइड में हो जाएगा, साइड में नहीं होगा, चलो इधर ही एडजस्ट करते हैं। हम लेते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अरे क्या हो रहा है भाई, शिट, मेरा टैब बंद हो गया।